क्या बढ़ेगा आपका खाना ऑर्डर का बिल? जानिए नई जीएसटी पॉलिसी का सच। अगर आप भी अक्सर भूख लगते ही स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट या जेप्टो जैसे ऐप से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तो आपके लिए ये खबर अहम है। 22 सितंबर 2025 से ऑनलाइन फूड डिलीवरी आपकी जेब पर और भारी पड़ने वाली है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत अब इन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 18% जीएसटी स्लैब के तहत लाया गया है। पहले तक यह टैक्स केवल रेस्टोरेंट पर लागू होता था, लेकिन अब डिलीवरी सेवाओं पर भी सीधे तौर पर 18% जीएसटी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपनी डिलीवरी सर्विस पर भी टैक्स देना होगा। इससे इन कंपनियों के ऑपरेशनल खर्चों में इजाफा होगा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अतिरिक्त खर्च ग्राहकों पर डाला जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले के चलते जोमेटो पर प्रति ऑर्डर करीब 2 और स्विगी पर 2.6 का अतिरिक्त टैक्स भार पड़ेगा। वर्तमान में जोमेटो की औसत डिलीवरी फीस 11 से 12 और स्विगी की 14.5 है, जिससे साफ है कि डिलीवरी फीस में बढ़ोतरी संभावित है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने पहले ही प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा कर दिया था। अब इस टैक्स के लागू होने से डिलीवरी सेवाएं और भी महंगी हो जाएगी। इस बदलाव से ग्राहक व्यवहार में भी फर्क आ सकता है। लोग संभवतः कम बार ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या फिर सीधे रेस्टोरेंट जाकर खाना लेना पसंद करेंगे। खास तौर पर जब डोमिनोज, केएफसी जैसे ऑपरेटर सिर्फ 5% जीएसटी और पैकेजिंग चार्ज वसूलते हैं, तो ग्राहक इनकी ऑर्डर रुक कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते तो अब किसी 88 रुपए के ऑर्डर पर रेस्टोरेंट जीएसटी, पैकेज चार्ज 15 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस और अब 18% डिलीवरी जीएसटी मिलाकर कुल खर्च काफी ज्यादा हो जाएगा, जो ग्राहक के बजट पर सीधा असर डाले। इस नई टैक्स नीति के लागू होने से फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को अपने प्राइसिंग मॉडल और रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। जहां पहले ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना सुविधाजनक और किफायती विकल्प था, अब वह धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। कुल मिलाकर 22 सितंबर 2025 के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना उतना सस्ता नहीं रहेगा जितना अभी है। यह बदलाव न केवल ग्राहकों की जेब पर असर डालेगा, बल्कि फूड डिलीवरी कंपनियों के व्यापार मॉडल को भी चुनौती देगा। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ग्राहक इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और कंपनियां इस बदलाव से कैसे निपटती हैं। क्या आपको लगता है कि 18% जीएसटी फूड डिलीवरी सेवाओं पर लगाना सही फैसला है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।